हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो भी बच्चे क्लास 10th पास करने के बाद जो भी 11th में गए होंगे वो मैथ्स को कैसे स्टार्ट करें, मैथ्स में कैसे पढ़ें, मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, उसके बारे में हम मेनली इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्लास 11th मैथ्स का हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो पहले क्या देखेंगे, हमको पता रहना चाहिए सिलेबस क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस क्या है। और हम जानते हैं मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है, ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करना है। और एक ही चैप्टर को, जैसे आर डी शर्मा है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन एक चैप्टर का पूरा सॉल्व करते हैं। जब हम क्लास में थे 11th या 12th में, आर डी शर्मा जो पढ़े थे उसमें एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन जो एक मेरा दोस्त था, वो भी टॉपर था, वो पूरा नहीं बनाता, 5-10 क्वेश्चन बना के छोड़ देता था। बाकी टाइम में वो केमिस्ट्री पढ़ता था। लेकिन हम वैसा नहीं करते थे, जो कि बहुत ही उस समय हमको पता नहीं था। लेकिन अब हम बता सकते हैं कि कैसे करना है। ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आर डी शर्मा का क्वेश्चन पूरा नहीं बनाना है। वो प्रैक्टिस करने के लिए 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन बहुत हो गया एक चैप्टर का जो भी रहता है। तो पहला क्या है, सिलेबस पता रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, डोंट रिलेट क्लास 10th एंड 11th। ये मत सोचिएगा कि हम क्लास 10th में 99 मार्क्स ले आए मैथ्स में, तो 11th में 12th में भी 99 मार्क्स ले आएंगे 100 में 100। वो पूरा डिफरेंट है। हालांकि उसमें कुछ कुछ रिलेटेड है कि कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर ही डिफरेंट है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं सिलेबस उसका। तो रिलेट नहीं करना है कि क्लास 10th में हम फोड़ दिए तो 11th में भी फोड़ देंगे, उसका अलग है सब चीज़। और तीसरा के NCERT एग्जाम्पल्स। पहला नंबर, NCERT को हमको बनाना ही है किसी हालत में। कोई भी बुक पढ़ें तो पढ़ेंगे, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, कुछ भी हो गया, और कोई भी चीज़, बस NCERT नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिए तो गया काम से, बोर्ड गया, गड़बड़ाया। तो NCERT का एग्जाम्पल के साथ पूरा NCERT ख़त्म करना है 2-3 बार मैक्सिमम, मिनिमम 2-3 बार, मैक्सिमम कितना भी कर सकते। एग्जाम्पलर क्या होता है, CBSE बोर्ड का एक क्वेश्चन बैंक होता है। एग्जाम्पलर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका अलग अलग मिलता है, तो मैथ्स का भी होगा। उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एग्ज़ाम शुरू होने से 3 महीना पहले। ठीक, एग्जाम्पलर कहते हैं। उसके बाद आर डी शर्मा का बुक हो गया प्रैक्टिस के लिए, या के.सी. सिन्हा का हो गया, कोई भी कर सकते हैं, हर एक जगह अलग अलग होता है। तो उसके बाद क्या, चौथा नोट्स मेकिंग। मतलब नोट्स, हम मैथ्स में कहता है नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाना है। फार्मूला का तो बनाना ही है, फार्मूला रटना ही है, फार्मूला याद रहना ही है। बिना फार्मूला का मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक, मैथ्स कुछ भी नहीं है बिना फार्मूला का। तो सिर्फ फार्मूला का नोट्स बनाएंगे नहीं। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे सेट्स हम पढ़ रहे हैं, या रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत क्वेश्चन होगा कि हमसे बनेगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन होगा जो बनाते टाइम हम फंस जाएंगे, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा जो कि हम बार बार भूल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन को, VVI क्वेश्चन को नोट्स में बना के रखना है, ताकि एग्ज़ाम शुरू होने से 1-2 दिन पहले हम उसको आराम से 2-3 घंटा में पूरा ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हम नहीं बनाएंगे तो हम कंफ्यूज में रहेंगे, हमको सारा रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको उतना टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम में। ठीक, उसके बाद हो गया, डोंट सॉल्व क्वेश्चन आफ्टर सीइंग स्टेप बाय स्टेप थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग भी थे, सब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जैसे नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हुआ, उसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बनाना। तो एक क्वेश्चन जैसे हम उठाए, अब क्वेश्चन को बनाना शुरू किए, एक स्टेप बनाए, दूसरा स्टेप में हम फंस गए, तो उसके लिए हम दूसरा स्टेप में जैसे हम फंस गए तो क्या करते हैं, वो किताब उल्टा के देखने लगते हैं कि हाँ ये स्टेप गड़बड़ा है, तो अब इसमें ये करते हैं। वैसा नहीं करना है, नहीं तो आप कितनों पढ़िएगा 1 साल 2 साल, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहेगा माता पिता कि इसमें इसका अच्छा नंबर स्कोर नहीं हो रहा है मैथ में, जबकि इतना मेहनत कर रहा है, इतना कॉपी पे कॉपी ख़त्म करते जा रहा है, कॉपी का बंडल लगा दिया सब, फिर भी इसको मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, 90% से ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि हमको देख के सॉल्व नहीं करना है। या तो हम पहले पूरा देख लेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या स्टेप वाइज है, अगर नहीं समझ में आ रहा है शुरू में तो पूरा देख लेंगे, उसके बाद जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो दोबारा उसको नहीं झांकेंगे। ठीक है, तभी जाके कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं करना है कि बार बार उलट के देख रहे हैं स्टेप वाइज, नहीं, पहले पूरा देख लेंगे, उसके बाद हम अलग टाइम में, मतलब अलग पेज पे हम उसको बंद करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है, छठा नंबर
MCQ प्रैक्टिस, अधिकतर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में तो आता ही है 50 नंबर का MCQ आता है, 50 क्वेश्चन। तो MCQ प्रैक्टिस करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है। MCQ लगातार, MCQ क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्टकट से करना है। ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई डिफ्रेंसिएशन हो गया तो हमको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पेज पे सॉल्व नहीं करना है, पीछे में रफ जैसे सॉल्व करते हैं, छोटा छोटा अक्षर में स्टेप को नेगलेक्ट करते हुए माइंड में सॉल्व करना है, उस तरह से करना है। तो MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फॉलो एनी टीचर्स। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था, डोंट सॉल्व क्वेश्चन, ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है कि फॉलो एनी टीचर्स, मतलब कोई भी टीचर को फॉलो करना है। फॉलो एनी टीचर्स, कोई भी टीचर ले लेते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर, बस एक को फॉलो करना है, 10 टीचर फॉलो नहीं करना है, और उसी टीचर का बात मानना है, चाहे वो कैसा भी टीचर हो। अगर फॉलो कर लिए, अगर सही पढ़ा रहा हो, आपको पता होना चाहिए, जानकारी होता ही है टीचर के बारे में, टीचर है तो उसको नॉलेज आपसे होगा ही ज़्यादा, तो किसी एक टीचर को फॉलो करना है और उसी को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लासरूम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल, एक बड़ा मोबाइल ख़रीद लेंगे और उसमें लेक्चर ख़रीद लेते हैं, और वो लेक्चर ही पढ़ते रहते हैं, सिर्फ ऑफलाइन क्लास नहीं जाते हैं। तो ये गलती भूल नहीं करना है, ये वाला, ये इसको नेगलेक्ट नहीं करना, इसको सिर्फ ये नहीं, दोनों चीज़ मिलेगा तभी 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक। आजकल के युग में, आज के टाइम में सिर्फ ऑफलाइन क्लासरूम से भी नहीं होगा और ऑनलाइन क्लासरूम से भी नहीं होगा, दोनों मिलना चाहिए, क्लासरूम प्लस ऑनलाइन। अब क्लासरूम ऑफलाइन किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, जो डाउट हुआ आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, या लेक्चर खरीद के प्ले स्टोर कोई भी ऐप पे कोई भी टीचर पढ़ा रहे हों तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बस इसका यही मेरा बताने का मकसद यही था, जो ये फॉलो कर लेगा ये स्टेप, उसको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये पहला क्या था, सिलेबस, उसके बाद क्लास 10th और 11th को रिलेट नहीं करना है। तीसरा, NCERT का एग्जाम्पल बनाना है, RD शर्मा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, नोट्स बनाना है बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट को आप जिस क्वेश्चन में फंस गए उसका नोट्स बनाइए, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, चैप्टर वाइज बनाइए। डोंट सॉल्व क्वेश्चन आफ्टर सीइंग स्टेप बाय, एग्जाम्पल को देख के सॉल्व नहीं करना, एक बार देख लेना है उसके बाद सॉल्व करना है। फिर MCQ प्रैक्टिस करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, MCQ क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर का है सारा कुछ MCQ, पहले पर सिलेबस चैप्टर ख़त्म हुआ उसके MCQ को ख़त्म कर दिए, तो प्रीवियस ईयर का करते रहना है। फॉलो एनी टीचर, कोई भी टीचर को फॉलो करिए आप जहाँ पढ़ते हैं, कोचिंग में या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन। और चौथा, 8वां क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन क्लास भी करना है, ऑनलाइन क्लास भी करना है, कोई एक चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा ये सफ़र यहीं तक था, और मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।